आज की इस क्लास में कक्षा 10 विषय विज्ञान के अध्याय है आपका 7 जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन की परिभाषा हमने पढ़ ली है, उसका महत्व भी पढ़ लिया है। आज जनन के प्रकार पढ़ेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं और दोनों की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। तो जनन दो प्रकार का होता है। जनन क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। तो दोनों की परिभाषा भी हम समझ लेते हैं। तो पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी दोनों की परिभाषा। तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। क्या होता है इसमें? दो जनक भाग लेते हैं। यह जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, इसमें हमें नर युग्मक की भी आवश्यकता होती है और मादा युग्मक की भी हमें आवश्यकता होती है। यानी कि दो जनक इसमें जब मिलेंगे, संयोग करेंगे, तब जाकर ही इस प्रक्रिया में संतान को उत्पन्न किया जाता है। और जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल नर युग्मक के द्वारा ही संतान को उत्पन्न किया जा सकता है। तो यह जो विधि है, यह मनुष्य में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है। तो कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम केवल लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया है कि जो लैंगिक जनन है, इसमें हमें दो जनक की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं, जब जाकर ही इस प्रक्रिया में संतान को उत्पन्न किया जाता है, एक नए जीव का निर्माण किया जाता है। तो परिभाषा क्या है आपकी? ऐसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हैं तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या है? ऐसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया है, दो जनक यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक इसमें शामिल होंगे, जब जाकर ही इसमें एक नए जीव का निर्माण किया जाता है। तथा ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण लिखा है मैंने यहाँ पे, मनुष्य में होती है यह प्रक्रिया, मेंढक आदि में होती है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे जीव है, कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। तो अब अलैंगिक जनन की परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में मैंने आपको पहले ही समझाया है। अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, या तो इसमें नर युग्मक हो सकता है या फिर इसमें मादा युग्मक हो सकता है। कोई एक जीव इसमें भाग लेगा तब भी इस प्रक्रिया से एक नए जीव का निर्माण किया जा सकता है। तो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब यह जो प्रक्रिया है, यह क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जनक भाग लेता है और इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अगर युग्मक बनेंगे तो युग्मनज बनेंगे। इसके बाद क्या है? फल का निर्माण होगा। तो इसमें क्या है? युग्मक नहीं बनते हैं। इसमें केवल एक जनक भाग लेता है और एक जनक के द्वारा इसमें संतान को उत्पन्न किया जाता है और इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। केवल दो बातें ही आपको इसमें याद रखनी है। केवल एक जनक भाग लेगा और युग्मकों का निर्माण इसमें नहीं होगा। और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा किस तरह से जीव को निर्माण किया जाता है, एक संतान को उत्पन्न किया जा सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका उदाहरण है कुछ पौधे, प्रोटोजोआ आदि। तो कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ी है। साथ में जनन के प्रकार भी पढ़े हैं कि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक अलैंगिक। दोनों की परिभाषा ये मैंने आपको बताई है। ये यहाँ से अलैंगिक जनन की परिभाषा है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगले वीडियो में अलैंगिक जनन से लाभ हानि क्या है, ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।